पायल, हम शादी के वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं। प्लीज रोना बंद करो। अगर आदि और रूबल तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे। और वहां पहुंचने से पहले अपना मेकअप ठीक कर लो। पंखुड़ी, अगर हम वहां पहुंचेंगे और हमसे सबने सवाल किए तो हम क्या जवाब देंगे? देखो तुम चिंता मत करो। डोंट वरी, आई विल मैनेज। मैं देख लूंगी। और अगर किसी ने मेरी ज्वेलरी के बारे में पूछा तो? अंकुड़ी, इज पायल फाइन? वो इतनी देर से अंदर क्या कर रहे? जाऊं अंदर या रुक जाऊं? बाद में आता हूं। अंकुड़ी, can I come in? अंकुड़ी, अंकुड़ी, पायल दोनों में नहीं? पायल की ज्वेलरी यहाँ तो पड़ी। भैया जी, अब तक तो सब ठीक चल रहा है, आगे ठीक होगा ना सब? अरे चुटकी भैया के सब सही। अरे मैं क्या कह रही हूँ, पंखुड़ी को गए हुए भी बहुत समय हो गया और अभी तक वो आई भी नहीं वापस। आप जरा जाकर देखिए ना, पता नहीं रूम में क्या कर रही होगी। अरे पंखुड़ी है ना वहाँ पर बीबी जी, हाँ? और अब तो आदि भी वहाँ है। अगर हम लोग बार बार गए तो कहीं पंखुड़ी का शक हो गया तो? लेकिन मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं क्या कर रही होगी रूम में ये लड़की। वैसे भी सरफिरी तो है ही ये लड़की, आप एक बार जाकर देख लो। आइए जी, चलो। अंकुड़ी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? थैंक यू सो मच। बस बहू रानी आती होगी। Just give me a minute, I'll be right back. Please. आई होप कि पायल भी बेटर फील कर रही होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं गोवर्धन बाबू से फोन करके पूछ लेता हूँ कि कब तक निकल रहे हैं वो लोग दीवान मेंशन के लिए। हाँ, आप जल्दी फोन कीजिए, मेरे भी यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। फोन कीजिए जी। कायरा बेटा जरा यहाँ जी, इसे अंदर रख दें और साथू जो थालियां है ना उसे लेकर आ जा। पंखुड़ी, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे थे? एंड पायल, आई होप यू आर फीलिंग बेटर ना? अरे रूबल, कैसी बात कर रहा है यार? अरे दोनों लड़कियां हैं यार, वो मेकअप टचअप करने में थोड़ा वक्त लग गया होगा, नहीं? अरे पायल, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है यार, अभी तो लड़का फंस गया है। हाँ, शादी हो गई, अब क्या जरूरत है? पायल, बट तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ गई? हम लोग एक्चुअली उधर कॉटेज में रेडी हो रहे थे, पर मेकअप की किट कहीं और पड़ी थी, तो पायल ने यहाँ ज्वेलरी उतार दी। हम रेडी होके आते हैं। हाँ, तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। वो शीलू 2 बार फोन कर चुकी है, दीवान हाउस में गृह प्रवेश के लिए सब पायल का इंतजार कर रहे हैं। पंखुड़ी बेटा, तुम इसे लेता। जी मामी जी। चलो ठीक है, बाय। देखो,
आज से ये घर तुम्हारा है और घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी है। लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा करो ना। जब तुम बीमार हो गई थी मैं तो इतनी डर गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी ट्रेनिंग के अंडर हो ना। देखना मैं कैसे तुम्हें हट्टी कट्टी बनाती हूँ। हाँ, खुद की तरह। अनुज तुम तो रहने ही दो। पहले तो सिर्फ मूछें थी, अब तो पेट भी निकल आ रहा है। देखो कल से तुम डाइट पे। हाँ, और अपने पापा का ध्यान रखना। एक मिनट शैंकी, अब सुनो, ये जो थाल है एक एक थाल रूबल किनारे करते जाएगा और तुम्हें बिना आवाज किए सबको इकट्ठा करना है। ठीक है, शुरू हो जाओ। और हाँ, हर थाली इस घर के मेंबर्स के साथ तुम्हारे रिश्ते को डिफाइन करेगी। और अगर तुमने बिना आवाज के हर थाली को एक के ऊपर एक मैनेज कर लिया ना, तो तुम्हारा मामला सुपर हिट है, वरना जिंदगी भर की किटकिट है। अरे कायरा मेरी जान, अभी से तो पायल को डरा रही है। हाँ, देखना कितनी टायर्ड लग रही है ऑलरेडी। चलो चलो आजा। रुको रुको रुको, मेरी प्यारी भाभी, ये जो है ना आपकी रियल टेस्ट है। जानती हो 6 थाली किसकी है? आपकी मदर इन लॉ की। अगर इसे अरेंज कर लिया ना तो लाइफ सेट है। पायल तो बैंड बजी गई। अरे आदि, क्यों इसे डरा रहे हो तुम? वैसे भी तुम्हारी मामी की किसी के साथ ज्यादा दिन तक कहाँ बनती है। एक मिनट, ये जो है ना लास्ट थाली, ये है मेरे भोंदू भाई की। अगर इसे तुमने मैनेज कर लिया तो you'll live a happy married life. All the best. देखा, थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो रिश्ता निभ जाएगा।
पायल बेटा, कोई बात नहीं। अरे ये तो सारे खेल होते हैं ताकि नई बहू का नए घर में मन लगा रहे। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम भी पंखुड़ी की तरह अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाओगे। आओ आओ। मामा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। चल बेटा, तेरे जोर लगाने की वजह से आज पायल बिटिया को एक बहुत ही अच्छा घर मिल गया। लेकिन आपने उन अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों किया मामा जी? ये तो क्या बोल रही है बेटा? मामा जी, मैं सब कुछ जानती हूँ कि पायल का किसी और के साथ अफेयर था। ये बात आपने हम सबसे क्यों छुपाई? और आप तो पायल की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। मामा जी, आपकी एक गलत डिसीजन की वजह से रूबल भैया की लाइफ खराब हो सकती थी। आपको पता है पायल ने क्या किया? और मामा जी, आपने रोहित को भी किडनैप करवाया। हम इस तरह से किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं। बेटा, ये सच है कि मैंने रोहित का अपहरण करवाया था, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैंने उसको एक खरोंच भी नहीं आने दी। और तू ही बता मैं क्या करता? वो एक नंबर का निकम्मा इंसान, सिर्फ बड़बोला, बड़ी बड़ी बातें। इस तरह के इंसान को हम अपनी बेटी कैसे सौंप सकते? तू ही मुझे बता। लेकिन मामा जी, इस तरह से सच छिपाकर रूबल भैया को धोखा कैसे दे सकते हैं? आपके डिसीजंस की वजह से पहले भी इन दोनों फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी। मैं नहीं चाहती कि वो प्रॉब्लम्स वापस हो। फिर किसी और को छोड़िए, आपने मुझे और आदि को भी नहीं बताया। हमें तो बता सकते थे ना। गलती हो गई बेटा, क्या करूं? तेरा मामा जो है हर बार जो है ये शादी ब्याह के मामले के घपले में फंस जाता है। लेकिन हाँ, मुझे एक बात का फिर से गर्व है कि तूने एक बिटिया होने के नाते हम कुल्लू वालों की फिर से एक बार नाक रखी। सॉरी मामा जी, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो दीवान फैमिली की बहू होने के नाते किया। अपने फर्ज निभाए हैं, लेकिन एक बेटी फिर से जरूर हार गई। अब चलिए अंदर चलते हैं, नहीं तो लोगों के बहुत सारे सवाल आएंगे और हमारे पास जवाब नहीं हो। पंकु, लीजिए। अरे रखो रखो, लीजिए ना, समझिए। मुझे आदि को सारी बातें बतानी है, पर कैसे बताऊं? शाम से आदि से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, अभी तो हमारे डांस कंपटीशन भी तो होना बाकी है। चुटकी बजा के आइए, जरा दो चार मीठी मीठी बातें तो कीजिए अपनी साली साहिबा से। बैठिए। अनुज, खिलाओ उनको भाई। आदि, तो मुझे कुछ बताना चाहती? चल। वैसे मॉम, आप अपने चुन्नू मुन्नू को मिस करने की आदत डाल दो, क्योंकि अब ये अपनी प्यारी मॉम का नहीं, बल्कि अपनी बीवी के हाथ के बने खाने को ही पसंद करेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, है ना चुन्नू मुन्नू? मॉम, एक्चुअली खाना तो मैं अपने वाइफ के हाथों का बना हुआ ही खाऊंगा, बट रेसिपी मेरी मॉम की होगी। ये मेरा बेटा स्मार्ट है। कुछ भूली की भी या? आदि,
मुझे आपको पायल के बारे में कुछ बताना है। मैंने बुआ को, पापा को, फूफा जी को सबको बोला था कि मुझे रूबल से शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आई लव रोहित। रूबल को पता है? अगर तुझे ये बात पता थी तूने मुझे बताई क्यों नहीं पहले? आदि, जब मैंने उसे शादी के वेन्यू से भागते हुए देखा तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन उसके बाद पायल से सारी सच्चाई का पता चला तो मुझे बताने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे भाई की ना जिंदगी खराब हो चुकी है। आदि, रूबल भैया सिर्फ आपके भाई नहीं, मुझे भी उनकी खुशी की चिंता है। आपने देखा नहीं वो पायल को कितना पसंद करने लगे थे, और अगर एक बार फिर से उनका भरोसा टूट जाता तो वो लाइफ में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। अगर रूबल को अब पता चलेगा ना तो वो हम दोनों पर ना जिंदगी भर भरोसा नहीं कर पाएगा यार। और एक और बात पंखुड़ी, वो लड़की जो किसी और से प्यार करती है, जो किसी और के लिए अपनी शादी होने के बाद मंडप से भाग सकती है, वो रूबल के साथ जस्टिस कैसे करेगी यार? खुद के साथ जस्टिस कैसे करेगी? वो उससे प्यार करती नहीं। और वो रिश्ता कैसे निभाएगी जिसे रूबल ना अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर मान चुका है? हाँ आदि, निभा पाएगी। पायल खुद अपने डिसीजन से अपसेट है। अपनी लाइफ को एक और मौका देना चाहती है तो हम उसे मौका नहीं दे सकते। तू क्या बात कर रही है यार? हाँ, अगर उसका फ्यूचर में मन फिर से बदल गया, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं हम उस पर? हाँ, कैसे? जैसे मेरी फैमिली ने आप पर ट्रस्ट किया था। जब आपने कहा था कि आप दोस्त बनकर सारे रिश्ते निभाएंगे। आदि, हमें पायल पे भरोसा करना होगा, उसे थोड़ा वक्त देना होगा। और ये ना मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, और मैं उसकी जिंदगी के साथ ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। और अगर बाद में पता चलेगा ना तो दर्द और होगा यार। मैं जा रहा हूं रूबल को सारा सच बता दे। ट्रस्ट मी, इसमें सिर्फ रूबल की नहीं पायल की भी भलाई। आदि, डोंट वरी गोवर्धन बाबू, पायल यहाँ बहुत ही खुश रहेगी। आइए बात करते हैं। रूबल का तुम्हें नहीं पता? अरे इतने बड़े हो गए हो, 2 बार शादी हो गई है। डॉक्टर, आज उसकी फर्स्ट नाइट है। वैसे अब अपने भाई को शेयर करने की आदत डाल दो। You both go and rest, कल मिलते हैं। गुड नाइट। आदि प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। घोड़ी जाओ, जाकर तुम भी रेस्ट कर लो भी। आदि प्लीज, आदि रूबल भैया और पायल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले होंगे। झूठ के बिना पर नहीं शुरू हुआ। जो हो क्या गया पंखुड़ी? तू तो हमेशा कहती है ना कि हस्बैंड वाइफ की शुरुआत हमेशा ऑनेस्टी से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का होनी चाहिए। रियलाइज कि मेरा भाई ना वहां पर पायल के साथ अपनी फ्यूचर जिंदगी के सपने देख, अगर हमने बताने में और देरी की उसका दिल टूट जाएगा। आदि प्लीज एक मिनट। आदि बेटा, ये क्या खुसुर खुसुर चल रही है दोनों के बीच में? हाँ,
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।